हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसाबाद जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज फिर मैं कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोग को पता है कि सभी के मेल और मोबाइल में मैसेज आना शुरू हो गए हैं। जिन्होंने एएलपी का फॉर्म भरा था, उनका फॉर्म फिलअप हुआ था, उनको प्रोविजनली किसी का एक्सेप्ट कर रहा है, किसी का रिजेक्ट कर रहा है, किसी का एक्सेप्ट करने के बाद भी स्क्रूटनी और अदर इशू दिखा रहा है। तो उसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और देखते हैं। ये एक एप्लीकेंट है, तो उनका एक ईमेल प्राप्त हुआ है, तो हम इनके ईमेल को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या इनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उसको हम आज देख रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें चर्चा करें तो देखिए ये लिखा हुआ है इनका, योर एप्लीकेशन फॉर CEN 1/2024 ALP। तो ये ALP के लिए है, ध्यान दीजिए, ये ALP फॉर्म के लिए था। हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो मतलब इनका एक्सेप्ट हो गया है। ध्यान दीजिए, इनका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। और क्या लिखा है, यू आर एडवाइज, तो इनके द्वारा एडवाइस दिया जा रहा है टू एक्सरसाइज the modify option of the chosen RRB and preference of zonal railway within in the obtained RRB। यदि आप चाहें तो आपने जो भी RRB आपके द्वारा वो किया गया है, ऑप्टेन किया गया है, या आप चाहें तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई ऑप्शन भी आपको प्रदान किया जा रहा है। आपने जो भी प्रेफरेंस दी है जोनल रेलवे में, या आपने जो भी RRB को सिलेक्ट किया था, तो आप अपने हिसाब से, आप अपने अनुसार से आप अपना RRB भी चेंज कर सकते हैं। इनका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, देख लीजिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो, तो जो मॉडिफिकेशन विंडो है उसका डेट वगैरह उस समय दे दिया गया है। बाय लॉगिंग विथ योर यूजर क्रेडेंशियल at www.rrbapply.government.in। तो आप लोग को ये देख के समझ में आ गया होगा कि ये वेबसाइट दी हुई है, तो इस पे आप अपना चेक कर सकते हैं। और अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो अपना RRB भी चेंज कर सकते हैं। और एक दो का ईमेल देख लेते हैं। इनके मोबाइल पे भी एक मैसेज आया, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इनके मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है, ऐसा लिख के आया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, ये इनके मोबाइल पे मैसेज आया है, योर एप्लीकेशन फॉर CEN नंबर 1/2024 ALP हैज बीन बी प्रोविजनली एक्सेप्टेड। यू आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज द मॉडिफिकेशन ऑप्शन ऑफ द चूजन RRB प्रेफरेंस ऑफ जोनल रेलवे विद इन द ऑब्टेन्ड रेलवे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मॉडिफिकेशन विंडो फ्रॉम। तो ये इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनका फॉर्म जो है बिल्कुल एक्सेप्ट है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप बिंदास बिल्कुल अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। और ये तो पहला टाइप हुआ, क्योंकि रेलवे 2-3 तरीके से फॉर्म को वो कर रही है, या तो एक्सेप्ट कर रही है, तो एक्सेप्ट के साथ एक कंडीशन या इश्यू बता रही है, और दूसरा जो लास्ट है वो डायरेक्ट रिजेक्ट कर रही है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके द्वारा, ये पहला टाइप हो गया कि एक्सेप्ट हो गया। अब इशू क्या है, इशू हम देख लेते हैं, इशू वाला पे देख लेते हैं। अब देखिए ये इशू वाला इनका फॉर्म है, ये डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन फॉर CEN नंबर 1/2024 ALP हैज बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये इनका तो प्रोविजनली एक्सेप्ट हो गया, परंतु सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लिखा है वो देख लीजिए, सब्जेक्ट टू कंडीशन विच इंक्लूड दैट द फर्दर स्क्रूटनी ऑफ योर ओरिजिनल। तो आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ स्क्रूटनी से संबंधित इशू बता रहा है। अब वो इशू है क्या, ये इसमें ये लिखा हुआ है, मैट्रिकुलेशन SSC SSLLC 10th क्लास सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विथ इशू ऑथराइज। तो इनके साथ जो इशू होगा शायद ये 10th या इससे मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो इशू होगा। हालांकि वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो है, विषय है। अगर किसी का भी जो डीवी होता है, डीवी के समय आपको डॉक्यूमेंट दिखाना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सही है कि फर्जी बनी है, तो उस अनुसार उन लोग एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो आप लोग को परेशान होना नहीं है, आप लोग का फॉर्म जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। और इसके आगे देख लीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो वो भी ऑप्शन आप लोग को बताएगा, यू आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज द मॉडिफिकेशन ऑप्शन ऑफ द चूजन RRB प्रेफरेंस जोनल रेलवे विद इन द ऑब्टेन RRB। तो आप चाहे तो अपना RRB भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोगों ने किया है और कुछ लोगों ने
कि हम इसी जोन से भरे हैं तो यहीं से इसी जोन से भरेंगे। तो आप अपना आरआरबी चेंज नहीं भी किए तो कोई इश्यू नहीं है। और जो चाहते हैं मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफिकेशन ऑप्शन भी उपलब्ध है, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको अगर आरआरबी चेंज करना है, जैसे कोई बंदा है एनसीआर मतलब प्रयागराज का जो है क्षेत्र, एनसीआर से जाना चाहता है डब्ल्यूआर या ईसीआर, बिहार वाले ज्यादातर ईसीआर में जाना चाहेंगे, या तो चालू रूट या यूपी, ये सब चालू रूट जो सीधे रूट पड़ते हैं उस पे आप देखिए, उस हिसाब से अपना फॉर्म भरिए। इलाहाबाद, चौकी और ये सब होते हुए सतना, रीवा, मैहर, ये वाला जो सीधा रूट है वो आप पकड़िए, मुगल सराय वाला, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना परेशानी भी नहीं होगा। और इनके द्वारा ये देखिए एक वेबसाइट दे दी गई है www ये rrbapply.government.in, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप मैंने बताया 3 तरीके से कर रहा है, तो एक बार एक्सेप्ट कर ले रहा है, एक बार प्रोविजनली एक्सेप्ट करने के साथ कुछ फर्दर स्क्रूटनी का ऑप्शन दे रहा है, कंडीशन लगा के एक्सेप्ट कर रहा है, और तीसरा है जो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दे रहा है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिन जिनको मेल और मैसेज आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा सचेत हो जाइए और प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को यही बताना था कि जल्द ही एग्जाम होने की आशंका है, परंतु अभी देखिए अगस्त के बाद ही होंगे, क्योंकि अभी जीडीसी वगैरह के एग्जाम चल रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आप प्रिपेयर रहिए, जल्द ही आपको एग्जाम डेट भी पता चल जाएगी। मैं इस अपने चैनल के माध्यम से आपको जल्द ही सूचित करूंगा। और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।